जीत की नहलो जीत गया फलाना। तो वही बड़ौदा कहते हैं किसान क्यों कर जीता है, इस बात खातिर भाई हमने 2-1 दिन चर्चा करी। आज बड़ौदा गांव में भाइयों के बीच में आ रहे थे, सारी बात हमने रखी। इस बात पर सबकी सामूहिक सहमति हुई, भाई किसान जब जीतेगा जब किसान के मुद्दे इस चुनाव में सब तो ऊपर रहेंगे। अगर ये पार्टियां के नारे मैं फलाने की जेल आऊं मैं उसकी जेल आऊं ये रहे तो मेरे भाई किसान नहीं जीतेगा, इस सरकार के और हौसले बढ़ जाएंगे। तो ये जो चुनाव इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जनमत संग्रह का एक अवसर है। इसमें मेरे भाई सारा हमारा भाईचारा इकट्ठा करके 30 अक्टूबर ने बड़ौदा गांव में किसान जिताओ महापंचायत का हमने निश्चय कराया है। और इस महापंचायत में भाई हमारा उद्देश्य साफ है कि बड़ौदा का चुनाव में कोई पार्टी या कैंडिडेट नहीं, किसान जीतना चाहिए। और वो किसान किस तरीके से जीतेगा, वो किसान जब जीतेगा जब किसान के मुद्दे इस चुनाव के मुद्दे होंगे। यदि इस चुनाव के मुद्दे इन पार्टियों के आपस की लड़ाई होगी कि वह कांग्रेस ने क्या कर दिया, बीजेपी ने क्या कर दिया, तो वह हमारा कोई फायदा को नहीं। मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए, वह किसान की कर्जा मुक्ति कौन करेगा। ये 3 काले कानून या वापस लेवेगी पार्टी या नहीं लेवेगी। और मेरे भाई जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का मामला है, किस तरीके से C2 फार्मूला के तहत या लागत 1.5 गुना भाव की रिपोर्ट लागू होगी। तो इन 3 बातों ने लेके मेरे भाई 30 तारीख ने बड़ौदा गांव में उत्तर भारत की महापंचायत बुलावांगे। उत्तर भारत के जितने भी किसान संगठन है, हरियाणा में भी काम कर रहे हैं 50-60, राजस्थान में पंजाब के जो भाई बॉर्डर पे बैठे उन्हें भी बुलावांगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान संगठन काम कर रहे हैं उन्हें बुलावांगे। और जो ये पार्टी खड़ी है इन सारी पार्टियां ने इसमें न्योंदा देवांगे। न्योंदा बीजेपी में नहीं भी देवांगे। अगर उनमें हिम्मत है हमारे बीच में आकर इन अध्यादेशों के बारे में 2 शब्द कहने की, जो इनने झूठे जुमले फेंक रखे थे धनखड़ साहब जो कुर्ते काट के नुका करदा लागत 1.5 गुना 2100 रुपये गेहूं के बाद आऊंगा मैं 2014 में। तो जो धनखड़ साहब में हिम्मत होगी तो वह भी आड़ा आके अपनी बात कहने की वो करेंगे। सभ्य तरीके से आप पंचायत कराएंगे मेरे भाई। लेकिन सवाल हमारे तीखे और कड़वे पहला ही आपकी बता दिए। पहला सवाल बीजेपी तो है साफ, ये 3 काले कानून जो हमारे हित में हैं तो इनके नेता इस्तीफे क्या फेंकन लग रहे हैं। अगर ये 3 काले कानून हमारे किसानों के हित में है तो आके हम हमने समझा दियो भाई अकी क्यों कर हित में है, हमने समझा दोगे तो बढ़िया है। और नहीं तो वे तारे खिलाफ 30 तारीख ने बड़ा फतवा किसान समाज, उत्तर भारत का किसान समाज बड़ौदा की धरती पर जारी करेगा। और वो जो फतवा है वो पूरे देश में जाओगा। बड़ौदा में तारे जूत लागेंगे, उसके बाद तारे हरियाणा में लागेंगे, उसके बाद पंजाब में लागेंगे, सारे देश तक हमने गंगा जमुना प्राण गंगा सागर पार कराने का काम ये किसान समाज करेगा। क्योंकि किसान समाज झूठे जुमले और ये कदे धर्म का नाम पे कदे जाति के नाम पे बड़े बड़े तारे लिफाफे लेके सुन के और वह इनका जो भी तमाशा है वो देख के छक लिया। तो वह बीजेपी वाले भाइयों तो विशेष अनुरोध है 30 तारीख तक तार दो खूब टेम है। नरेंद्र मोदी साहब ने कह के काले कानून उल्टे ले लो कि मैं हमने गेहूं में जीरी में बहा दुआ दो और वह हमारे कर्जे माफ कर दो तो आण जोगे तो हम रह जाओगे ना। तो वह 20 तारीख ने फिर जो सवाल जवाब होंगे उनका प्रति अपनी तैयारी करके आइयो। 30 तारीख ने 30 अक्टूबर ने दोपहर ने 11 बजे। और वह कांग्रेस वाले और बाकी पार्टियां वाले भाइयां तो सीधी साफ सी बात है जो आवाड़ है वक्ता के रूप में वो भी अपना एजेंडा साफ लेके आइए, जुमले नहीं। अकबर हमें न्यू कर देंगे न्यू कर दें तो 70 साल होगी नहीं गए भाई वो या तो कौन की में जो कर सको ना वो बता के आइयो। और वो अड़ा तो पूछा भी गए हमें क्यों कर करोगे, कह दोगे कर्जे माफ कर दें क्यों कर करोगे बता दियो भाई। 51-52 करोड़ रुपया है हरियाणा किसान का, किस तरीके से माफ होगा बताना पड़ेगा। कि वह लागत 1.5 गुना बढ़ा देने की रिपोर्ट क्यों कर लागू होगी बताना पड़ेगा। वह किसान कर्जा मुक्त और खेती घाटा मुक्त किस तरीके से होगी। तो मेरे जितने भाई इस बात ने सुने हैं, हमारे बड़ौदा के भाई भी बात करेंगे, उससे पहले मैं आपने बता दूं या कोई ना तो मेरी व्यक्तिगत पंचायत ना है मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई उत्तर भारत में, क्योंकि मैं सारे देश में हंड नहीं पाया हूँ, जड़ा तक मैं गया हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। मेरे संपर्क जड़ा तक है किसान की लड़ाई लड़ने वाले भाई बुजुर्गों के साथ, सब ने आमंत्रित करके मेरे भाई अराड़ा मजबूती का एक संदेश देवांगे। बड़ौदा में कोई हारो कोई जीतो लेकिन किसान जीतेगा, इस बात की तसल्ली करांगे। इस बात का 100% विश्वास मानियो। ना तो वह हम जो लोग लग रहे हैं हमें किसी के पक्ष में थे और ना हमें किसी के विपक्ष में थे। और यह समाज की गलती है, जब हम निर्दलीय कैंडिडेट तारने की तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने दुष्प्रचार फैला दिया बीजेपी के आदमी है। जब हमने वो नहीं तारा तो मेरे भाई ने कहने लगे कांग्रेस के आदमी है। तो मेरे भाई ये तो भोला पर्वती वाला वो है ना, वो जावा थे वो कहानी है। समाज ने तो कहना है न्यून कर लो तो न्यून की कह देंगे, न्यून कर लो तो न्यून की कह देंगे। तो इन बातों का आप तो लिए छक और ना इन बातों का गणा दिमाग पर फर्क पड़ता। आप सारे भाइयों से अनुरोध है कि सारे हरियाणा में संदेश पहुंचाइयो। और जो भी कोई बात कहना चाहता हो, मेरा विरोधी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नाम लेके बुलाऊंगा, आगे वीडियो डालूंगा। जो भी हरियाणा में किसान खातर नौजवान खातर को भाई काम कर रहा है, कोई बुजुर्ग काम कर रहा है, कोई मातृशक्ति काम कर रही है, उसने आमंत्रित कराएंगे और खुला मंच पर मौका देंगे। हमें भाई साफ संवाद के खुली बहस के हितैषी। हाँ, हमने ना तो कोई गलत कर रखा
और ना मेरे भाई गलत किसी का सया कर दे। तो भाई जिस भाई के पास किसान के हित में कोई नीति हो, कोई विचार हो, कोई बात हो, वो आड़े उसका स्वागत है। जिस भाई की संघर्ष में हिस्सा लेने की इच्छा हो उस भाई का आड़ा स्वागत है। और जितने भाई मेरी बात ना सुनो भाई, आप सब नाड़ा पहुंचना है, यो मेरा आप तो अनुरोध है। ये हमारे भाई बड़ौदा गांव से हैं, किसान के बारे में वो अपनी बात कहूंगे। बोल भाई। राम राम भाई सारे भाइयों ने भाई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ना लोग कुछ भी हो भाई, 30 अक्टूबर ना हमने किसी तो कोई मतलब नहीं है। पंचायत होगी किसान खातर, जमींदार खातर, वैसे इन्हें की भलाई खातर। सारे भाइयों का हाथ जोड़ के यो निवेदन है कि भाई जिस ना आप किसान